नमो नमः। सप्तमी कक्षायाः रुचिरभाग 2 इति पाठ्यपुस्तकस्य शिक्षणे स्वागतम्। अद्य वयं चतुर्थं पाठं पठामः। पाठस्य नाम अस्ति हास्य बालकवि सम्मेलनम्। अहं डॉक्टर विपिनः। हास्य बाल कवि सम्मेलन का अर्थ हुआ बाल कवियों की हास्य कविताओं का सम्मेलन। इस पाठ में हास्य बाल कविताओं के माध्यम से मनोरंजक दृश्य प्रस्तुत किया गया है। इस पाठ में अव्यय शब्दों का विशेष रूप से प्रयोग किया गया है। सभी लिंग, विभक्ति, वचन में जो शब्द एक समान रहे उस पद या शब्द को अव्यय कहा जाता है। यथा ऊपरी, अधः, अलम, उच्चैः इत्यादि। तो आइए शुरू करते हैं। चतुर्थः पाठः हास्य बालकवि सम्मेलनम्। विविध वेशभूषाधारिणः चत्वारः बालकवयः मंचस्य ऊपरी उपविष्टाः सन्ति। अनेक प्रकार की वेशभूषा धारण किए हुए 4 बाल कवि मंच के ऊपर बैठे हुए हैं। इस पाठ में जो अव्यय शब्द हैं उन्हें रेखांकित किया गया है। यथा इस वाक्य में ऊपरी अव्यय शब्द है जिसका अर्थ है ऊपर। अधः श्रोतारः हास्य कविता श्रवणाय उत्सुकाः सन्ति, कोलाहलं च कुर्वन्ति। नीचे श्रोतागण हास्य कविता सुनने के लिए उत्सुक हैं और शोर कर रहे हैं। संचालकः अलम कोलाहलेन। संचालक, शोर करना बंद करें। अद्य परम हर्षस्य अवसरः यत् अस्मिन् कविसम्मेलने काव्यहन्तारः कालयापकाश्च भारतस्य हास्यकविधुरन्धराः समागताः सन्ति। आज बहुत खुशी का अवसर है कि इस कवि सम्मेलन में काव्य को नष्ट करने वाले, समय बर्बाद करने वाले भारत के हास्य कवि धुरंधर आए हुए हैं। ऊपर वाक्य में काल यापकाश्च एक शब्द है जिसका संधि विच्छेद हुआ काल यापकाः योग च। एहि कर्तलध्वनिना वयम एतेषां स्वागतं कुर्मः। आए तालियों की आवाज़ से हम इनका स्वागत करते हैं। सर्वप्रथम कवि आते हैं गजाधरः। सर्वेभ्यो अर्सिकेभ्यो नमो नमः। गजाधर, सभी नीरस जनों को नमस्कार। यहाँ नीरस जन कहकर व्यंग्य प्रस्तुत किया गया है। प्रथमं तावत् अहम् आधुनिकं वैद्यम् उद्दिश्य स्वकीयं काव्यं श्रावयामि। तो सबसे पहले मैं आधुनिक वैद्य पर अपना काव्य सुनाता हूँ। वैद्यराज नमस्तुभ्यं यमराज सहोदर, यमस्तु हरति प्राणान् वैद्यः प्राणान् धनानि च। अन्वय। वैद्यराज, यमराज सहोदर, तुभ्यं नमः। यमः तु प्राणान् हरति, वैद्यः प्राणान् धनानि च हरति। इस श्लोक का अर्थ हुआ, हे वैद्यों के राजा, हे यमराज के सगे भाई, तुम्हें नमस्कार है। यम तो केवल प्राण हरता है, परंतु वैद्य प्राण और धन दोनों को हर लेता है। सर्वे उच्च ही हसंती, सभी जोर से हंसते हैं। हा 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 हा।
दूसरे कवि आते हैं कालांतकः। अरे वैद्यास्तु सर्वत्र परंतु न ते मादृशाः कुशलाः जनसंख्या निवारणे। कालांतक, अरे वैद्य तो मेरे जैसे कुशल नहीं है जो जनसंख्या को कम करे। ममापि काव्यम इदं शृण्वन्तु भवन्तः। आप सब मेरा भी यह काव्य सुने। चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा वैद्यो विस्मयमागतः। नाहं गतो न मे भ्राता कस्येदं हस्तलाघवम्। अन्वयः। वैद्यः चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा विस्मयम् आगतः। न अहं गतः न मे भ्राता गतः इदं कस्य हस्तलाघवम् अस्ति। अर्थ, चिता को जलता हुआ देखकर कोई वैद्य चकित हो गया। वह सोचने लगा, न तो मैं गया न ही मेरा भाई, तो यह किसकी सफाई है, हाथ की किसकी सफाई है। सर्वे पुनः हसन्ति, सभी फिर हंसते हैं। हा 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 हा। तुंदिलः, तीसरा कवि। तुंदस्य ऊपरी हस्तम आवर्तयन्, अपने पेट पर हाथ फेरते हुए, तुंदिलो हम्भो, अरे मैं मोटू हूँ। ममापि इदं काव्यम श्रूयताम जीवने धारयताम च। मेरा भी यह काव्य सुने और जीवन में धारण करें। परान्नं प्राप्य दुर्बुद्धे मा शरीरे दयां कुरु। परान्नं दुर्लभं लोके शरीराणि पुनः पुनः। अन्वयः। दुर्बुद्धे परान्नं प्राप्य शरीरे दयां मा कुरु यतो हि लोके परान्नं दुर्लभम् अस्ति शरीराणि तु पुनः पुनः भवन्ति। अर्थ, हे मूर्ख, दूसरों का भोजन खाओ, शरीर पर दया मत करो, क्योंकि इस संसार में दूसरों का भोजन बहुत मुश्किल से मिलता है, परंतु यह शरीर तो बार बार मिलता है। सर्वे पुनः अट्टहासं कुर्वन्ति, सभी पुनः जोर से हंसते हैं। हा 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 हा। इस प्रकार। चौथा कवि चार्वाकः। आम आम शरीरस्य पोषणं सर्वथा उचितमेव। चार्वाक, हाँ हाँ, शरीर का पोषण तो उचित ही है। यदि धनम नास्ति, यदि धन नहीं है, तदा ऋणं कृत्वापि पौष्टिकः पदार्थः एव भोक्तव्यः, तो ऋण लेकर भी पौष्टिक पदार्थ ही खाने चाहिए। तथा कथयति चार्वाक कवि ही, और चार्वाक कवि कहते हैं, यावत् जीवेत् सुखम जीवेत् ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत्। जब तक जियो सुख से जियो, चाहे कर्ज लेकर घी पियो। श्रोतारः, तर्हि ऋणस्य प्रत्यार्पणं कथम। श्रोता, तो कर्ज को वापस कैसे करेंगे। चार्वाकः, श्रूयतां मम अवशिष्टं काव्यम। मेरी शेष कविता सुनो। घृतं पीत्वा श्रमं कृत्वा ऋणं प्रत्यर्पयेत् जनः। घी पीकर मेहनत करके मानव ऋण को वापस करे। काव्यपाठ श्रवणेन उत्प्रेरितः एकः बालकोऽपि आशु कवितां रचयति, हासपूर्वकं च श्राव्यति। काव्यपाठ को सुनने से प्रेरित एक बालक भी अपनी आशु कविता की रचना करता है और हंसते हुए सुनाता है। आशु कविता अर्थात जो कविता उसी समय रचित की गई हो, जिसकी रचना उसी समय की गई हो।
बालकः श्रूयतां भो ममापि काव्यम्। अरे सुनो सुनो, मेरा भी काव्य सुनो। गजाधरं कविं चैव तुण्डिलं भोज्यलोलुपं कालान्तकं तथा वैद्यं चार्वाकं च नमाम्यहम्। अन्वयः। अहं गजाधरं कविं तुण्डिलं च एव भोज्यलोलुपं कालान्तकं तथा वैद्यं चार्वाकं च नमामि। मैं गजाधर कवि भोजन के लालची मोटू, कालांतक अर्थात यमराज, वैद्य और चार्वाक को नमस्कार करता हूँ। काव्यम श्रावित्वा हा 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 इति कृत्वा हस्ति। काव्य को सुनाकर हा 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 यह करके हंसता है। अन्ये चापि हसन्ति, और अन्य भी हंसते हैं। सर्वे गृहं गच्छन्ति, सभी घर चले जाते हैं। इस प्रकार पाठ समाप्त हुआ। अब कुछ शब्दार्थ पढ़ते हैं। अधः नीचे, डाउनवर्ड्स। कोलाहलम शोर, नॉइस। काव्यहंतारः काव्य को नष्ट करने वाले, डिस्ट्रॉयर्स ऑफ पोइट्री। कालयापकाः समय बर्बाद करने वाले, विलिंग अवे द टाइम। धुरंधराः अग्रणी, श्रेष्ठ, द बेस्ट। एहि आइए, प्लीज़ कम। करतल ध्वनिना तालियों से, विथ क्लैपिंग साउंड। अरसिकेभ्यः नीरस जनों को, टू दी डिसइंटरेस्टेड पर्सन। स्वकीयम अपने, ओन। मादृशः मेरे जैसे, लाइक मी। हस्तलाघवम हाथ की सफाई, हैंड्स वर्क। तुंदस्य तोंद के, एनलार्ज्ड बेली। आवर्तयन फेरता हुआ, पुटिंग हैंड्स ऑल ओवर। धार्यताम धारण करें, प्लीज बियर। परान्नम परा योगे अन्नम दूसरों के अन्न को। अदर्स फूड। पौष्टिकः पुष्टि देने वाला, नरिशिंग। प्रत्यर्पणम लौटाना, रीपेइंग। अवशिष्टम बचा हुआ, शेष, रिमेनिंग। उत्प्रेरितः प्रेरित होकर, बीइंग इंस्पायर्ड। श्राव्यति सुनाता है, रिसाइट्स। भोज्य लोलुपम खाने का लोभी, ग्रीडी ऑफ फूड। इस प्रकार सप्तमी कक्षा के चतुर्थ पाठ हास्य बाल कवि सम्मेलनम का पाठ और शब्दार्थ पूर्ण होते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मैं हूं आपका मित्र डॉक्टर विपिन शर्मा। धन्यवाद।